हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको फ्री विश्वकर्मा सिलाई मशीन के बारे में बताने जा रही हूँ कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, फ्री सिलाई मशीन योजना, उसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। तो जैसे बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जैसे कि आवेदन कैसे करना है, या कर दिया है तो मशीन कब मिलेगी, आवेदन की आखिरी तारीख क्या है, यानी कि आवेदन की लास्ट डेट क्या है, फ़ोन कब आएगा, ट्रेनिंग का। इस योजना में मशीन के लिए केवल महिलाएं या लड़कियां ही आवेदन कर सकती हैं, कोई पुरुष कर सकता है या नहीं, महिला कर सकती है कि नहीं, महिला तो कर ही सकती है, कोई लड़की कर सकती है या कोई लड़का कर सकता है आवेदन कि नहीं कर सकता है। और यदि कर दिया है तो उसे मशीन कब मिलेगी, सिलाई नहीं आती है क्या वो आवेदन कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, और अगर मशीन आवेदन कर दिया है तो क्या मशीन मिलेगी, ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, 6 दिन की होगी या 15 दिन की होगी, क्या इसमें कोई एग्ज़ाम भी होगा, या एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए तो क्या कैसे कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे सवाल हैं, तो चलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं भी एक वीडियो बना देती हूँ इस पर। तो दोस्तों, इसी के बारे में मैं आज जानकारी दूँगी आपको। तो फ्री सिलाई मशीन योजना जो है उसमें क्या है कि जो दीदी, अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस उनके उत्तर समझने तो इस वीडियो को बिना छोड़े आपको देखना होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि क्या है फ्री सिलाई मशीन योजना और ये इसमें कैसे आवेदन करिए। देखिए, आवेदन 2 तरीके से हो रहे हैं। एक आवेदन तो हो रहा है ब्लॉक में आपके, तो ब्लॉक में जो आवेदन हो रहे हैं तो इस समय प्रेजेंट में जो चल रहे हैं, तो इसमें क्या है कि कई सारे लोग हैं कि उसमें आवेदन कर रहे हैं पर उन्हें पता नहीं कि इसमें मशीन मिलनी है या ट्रेनिंग होनी। तो जो एक आवेदन ब्लॉक स्तर पर हो रहे हैं उसमें क्या है, सिर्फ आपकी ट्रेनिंग होगी और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 15 दिन की ट्रेनिंग होगी और सर्टिफिकेट में। एक आवेदन हो रहे हैं जो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ऑनलाइन जो आवेदन हो रहे हैं वो आप कहीं से भी करवा सकते। उसमें क्या है, वो पीएम विश्वकर्मा फ्री सिलाई मशीन का योजना वाला है। तो उसमें तो कई सारे होते हैं, जैसे बढ़ई है, राजमिस्त्री है, या जाली बनाने वाला, तालाब बनाने वाला, मूर्तिकार है, बहुत सारी ट्रेड हैं, 18 प्रकार की ट्रेड हैं। अब इसमें जो कि 2023 और 24 में जो लाभ दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, आगे योजना बढ़ाई जाएगी। और इसका योजना का मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था छोटा सा, तो उसमें दिया हुआ था कि 17 सितंबर को ये योजना चालू की थी सन 2023 में। तो वो योजना अभी भी चल रही है कि कई सारे लोग, जितने भी ये होते हैं 18 ट्रेड के लोग, वो सभी आवेदन कर सकते हैं। तो इसका जब बजट आया तो उसमें पीएम विश्वकर्मा योजना का, उसमें यह 18 प्रकार की ट्रेड है। इनमें से कोई भी अगर काम आप करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फ्री सिलाई मशीन के लिए ही आवेदन करना है, आपका जो भी ट्रेड है 18 प्रकार की, मैंने आपको ट्रेड भी बता दी। और ये आवेदन आप किसी भी सीएससी सेंटर से करवा सकते हैं, जो ग्राहक सेवा केंद्र होता है, जहाँ पे आप जातीय निवास या कोई भी फॉर्म का आवेदन करते हैं, वहाँ से आप करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप दर्जी हों, सिलाई का ही काम करते हैं तो ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें सभी कर सकते हैं, 18 प्रकार की ट्रेड है, तो आप कोई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फ्री सिलाई मशीन पाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करना होता है। सबसे पहले आपको आवेदन करना है, जब आप जन सेवा केंद्र पर जाएंगे तो वहाँ आपका आवेदन होगा, जिसमें आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर चालू हो, हर समय आपके पास रहे, क्योंकि कॉल ही आएगी तभी आपको लाभ मिल पाएगा, क्योंकि वो वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल करेंगे और फिर वेरिफिकेशन होगा, आपका OTP वगैरह मोबाइल नंबर पे आएगा, फिर आपका फॉर्म कहीं सबमिट हो पाएगा। तो रजिस्ट्रेशन को लेकर के कैसे आप देख लीजिएगा। तो देखिए, आवेदन कर देंगे, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, आपकी डिटेल पूछी जाएगी, फॉर्म में भरी जाएगी। वहीं पे आपके स्वयं का बैंक का पासबुक का भी डिटेल भरवाया जाता है। तो ये सारा भरने के बाद आपका फॉर्म जब वो सबमिट करेंगे सीएससी सेंटर वाले, तो वहाँ पर 3 स्टेप होती हैं जो कि कंप्लीट होनी चाहिए। पहले स्टेप में क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन मतलब कि पहले जो स्टेप है उसमें सीएससी सेंटर वालों के लिए ही होती है। वो अपना आईडी वगैरह डाल करके लॉगिन करते हैं। दूसरे स्टेप में आपका फॉर्म भरते हैं, तो आपका पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन करते हैं, पूरा फॉर्म भर के सबमिट कर देते हैं। बैंक डिटेल वगैरह जो कुछ मांग रहा है वो सब डॉक्यूमेंट वगैरह उसमें आपसे मांग के वो पूछ के जानकारी उसमें भर देगा।
फिर जो भी आपको ट्रेड कौन सी भरनी है, तो आपको दर्जी अगर फ्री सिलाई मशीन पानी है, दर्जी ट्रेड भरनी है, और ग्राम पंचायत वगैरह सेलेक्ट करके सब कुछ फॉर्म ओके कर देते हैं। जब रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरी स्टेप कंप्लीट हो गई, तब तीसरी स्टेप होती है जहाँ पर आपका आईडी जनरेट होता है। एक आईडी कार्ड आईडी जनरेट होता है और आपका एक सर्टिफिकेट होता है वहाँ पर जनरेट ऑनलाइन तरीके से। उसी में तीसरी स्टेप में अगर आपका पेंडिंग दिखा रहा है तो आप उसको वेट करिए और चेक करते रहिए। तीसरी स्टेप जब आपकी डन हो जाती है तो आपका जो पीडीएफ है आवेदन का वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपका सर्टिफिकेट या जो भी आईडी नंबर वहाँ पर जनरेट होगा वो आपको लिख के रख लेना है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी आप अपना फॉर्म का स्टेप वगैरह चेक कर पाएंगे कि आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ है या नहीं, जो सेलेक्ट हुआ है कितनी प्रोसेस आगे बढ़ी है। तो इस प्रकार से आपका जो आईडी नंबर है वो भी लिख के रख लेना है। और अपना जो पीडीएफ है, अपना जो भी फॉर्म सबमिट होने के बाद उसका प्रिंट आउट आपको सीएससी सेंटर वाले दे देंगे, वो आपको लेना है। ठीक है, तो फॉर्म ले के आप निकाल के अपने पास संभाल के रख लेंगे। जब आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, ये आपका कंप्लीट फॉर्म हो जाता है। फिर क्या होता है, आप उसके फ़ोटोकॉपी करा के अपने पास सुरक्षित रख लेना है। और जो प्रिंट आउट है उसको आपको, अगर आप गांव में रहने वाले हैं तो आपको ग्राम प्रधान के पास ले जाना है, ठीक है। और अगर शहर में हैं तो आप अपनी नगर पालिका से चेयरमैन के पास जाके इसको प्रमाणित करवाना और साइन मोहर भी करवाना है। फिर इसके बाद जो आधार और डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब पूछ लीजिए। सीएससी सेंटर पे जो ग्राहक सेवा केंद्र रहता है उस पर आपको प्रधान से मतलब कि जो भी ये प्रमाणित करा लेना है। फिर आपको ले जाना है अपने ब्लॉक में और ग्राम पंचायत विकास योजना का जो ऑफिस होता है वहाँ पे जाके आपको उसे जमा करना है। फिर इतना कर लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। जब आपका फॉर्म भर जाएगा तो उसके बाद अब जो कुछ होगा वह सरकारी योजना जो है उसके अकॉर्डिंग अधिकारी लोग करेंगे। आपने जो काम करना था कर दिया, ब्लॉक पे जाके जमा कराया, सब कुछ हो गया। अब क्या करना है, आपका फॉर्म जो है वह चेक होगा। सबसे पहले तो प्रधान के पास चेक होगा, अप्रूव लिया जाएगा। प्रधान अप्रूव दे देंगे कि हाँ भाई ये सही है, सारी इसमें जो भी फिल की है जानकारी ये सारी सही है और इसको आगे बढ़ा दिया जाए। तो वहाँ से ये आपका वेरीफाई हो जाता है। फिर जिला स्तर पर चेक होता है, जो डीएम के ऑफिस है वो प्रोसेस करते हैं उसमें। इसके बाद कार्यवाहन समिति है वह आपका फॉर्म चेक करेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसमें करोड़ों से ज़्यादा यहाँ पर आवेदन हो चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना में पहले बहुत कम संख्या थी, लेकिन अब जैसे जैसे इसका योजना का जैसे कि इसमें क्या बोलते हैं उसको, सोशल मीडिया के थ्रू आए दिन कोई ना कोई वीडियो बनाता रहता है या सब, उससे जानकारी तो लोग जितने ज़्यादा लोग जानते हैं तो उतनी ज़्यादा उसमें सीट फुल हो जाती हैं और आवेदन उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। इस बार वित्त मंत्री उसमें निर्मला सीतारमण ने जब उसमें बजट बना तो भी उसका बताया गया कि कितने, तो अब तक की 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे आवेदन हो चुके हैं। 60 लाख फॉर्म प्रथम चरण में वेरीफाई हो चुके हैं। तो इतने ज़्यादा फॉर्म हो चुके हैं और 23 लाख से ज़्यादा जिला स्तर पर जांच हो चुके हैं। तो अब 7 लाख से ज़्यादा यहाँ पर फॉर्म का सत्यापन तीसरी स्टेप में कंप्लीट हो चुका है और इन सभी को वेरिफिकेशन मिल चुका है और सिलाई मशीन भी मिल चुकी है। सेंटर फिर आपका जो रहेगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आईडी जनरेट हो गई, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद सब कुछ हो गया। जब अब जो है अब आपका कॉल का वेट करना है कि अब आपको जब सत्यापन पूरा हो जाएगा तभी कॉल आएगी। जैसे कि मैंने 3 चरणों का सत्यापन आपको बताया। सत्यापन में समय लगता है, पहले फॉर्म कम थे, सत्यापन जल्दी होता था। अब फॉर्म ज़्यादा है, सत्यापन में समय लगता है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर किस नंबर का है तो रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग सीरियल वाइज सत्यापन होता है। जब आपका फॉर्म सीरियल में आएगा तब आपको फॉर्म का सत्यापन होगा और सब कुछ सही से ओके होगा, तभी आपको कॉल आएगी। कि किसी को तो 20 ही दिन में कॉल आ जाती, किसी को 15 दिन में आती, किसी को 2 महीने में, या 15 से 2 महीने लग जाते, 3 महीने का समय भी लग जाता है। आपको वेट करना होगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइए
और कोई भी आपको कॉल मिस नहीं करनी, कॉल ज़रूर आपको पिक करनी। अगर आपने कॉल मिस कर दी तो फिर वो आपका वेरीफाई नहीं होगा, वहीं से आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपने फ़ोन का ज़रूर ध्यान रखिए। उस पर कॉल जब भी आए तो आप प्लीज़ उससे बात ज़रूर कीजिए, कॉल कोशिश करिए कि रिसीव, क्योंकि उन्हें क्या है, वो तो अधिकारी हैं, तो उन्होंने एक बार किया, उनकी कोई गर्ज थोड़ी है जो बार बार आपको कॉल करते रहेंगे। उनके पास इतना ही थोड़ी है, बहुत सारी जनसंख्या में उन्होंने एक बार कॉल की, आपने उठाई तो ठीक है, रिस्पांस मिला तो ठीक, वरना फ़ोन गया डस्टबिन में तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप अपना कॉल का ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा जब कॉल आएगी। ज़्यादा दूर आपकी ट्रेनिंग नहीं होती, जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर ही होती है। आप जाएंगे तो आपकी 5 दिन की ट्रेनिंग होगी। छठे दिन आपका छोटा सा एक टेस्ट होगा, एग्ज़ाम वगैरह होगा। तो ट्रेनिंग जो आपकी जब होगी तो उसमें आपको सिलाई आदि सिखाई जाएगी, जो भी ट्रेड आपने भरी होगी। अगर सिलाई से भरा तो सिलाई सिखाई जाएगी। 18 में से भरी होगी, 18 में से कोई भी ट्रेड जो भी भरी है आपको उसी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाएगी, जिस भी ट्रेड से आप करते हैं। और डेली आपको उसमें से कुछ 500 रुपये पर डे के हिसाब से भी ट्रेनिंग का मिलेगा। जो 5 दिन की ट्रेनिंग है तो 500 के हिसाब से 5 दिन का जितना भी आपका बना वो आपको मिल जाएगा। बैंक डिटेल आपका पूछा जाएगा, उसी में आपको पैसा भेजा जाएगा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। और शुरू में टूल किट भी दी जाती है, उसमें टूल किट तो, और आपको एक ई वाउचर दिया जाएगा जो कि 15,000 का होगा। फिर वो ई वाउचर जहाँ पर बताया जाएगा वहाँ आपको जमा करना होगा। उसके बाद आपको ई वाउचर के बदले टूल किट, मशीन आदि दिया जाएगा। यह है प्रोसेस आपको मशीन पाने की। तो इस प्रकार से आपको जो है जो समय लगेगा। अब आप कहेंगे कि आपकी कब कॉल आएगी, तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है। 15 दिन 20 दिन, मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि समय लगता है, 4 दिन 5 दिन या हफ्ते महीने। जिला उद्योग एवं उद्योग विकास विभाग यहाँ पर लगभग होती है। और इसमें